जो स्मोक का मसला है पाकिस्तान में पिछले 5 से 10 साल इसने मोमेंटम गेन किया, ये मसला एकदम बढ़ा और ये मसला ऐसे आ रहा है कि तकरीबन हर साल विंटर के ड्यूरेशन में ये अपनी पीक को पहुंच जाता है। कि इस साल जो हमारे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट हैं उन्होंने इस मसले को परख के यहाँ तक पहुँच गए कि अब लॉकडाउन पे बातें जा रही हैं, जिसका मतलब है कि हमें इस इशू को बहुत सीरियसली देखना है। जो स्मोक का इशू पाकिस्तान में आ रहा है वो हमारी हेल्थ को बहुत बुरी तरह इम्पेक्ट कर सकते हैं आगे, और इसको हमने बहुत सीरियसली देखना है। तो मैं स्टडी को जो टारगेट कर रहा हूँ वो ये है कि एयर पोल्यूटेंट्स हमारे लाहौर के शहर में बिल्कुल, क्योंकि लाहौर जो है इसको मोस्ट पोल्यूटेड सिटी का नाम दिया गया है पाकिस्तान, मोस्ट पोल्यूटेड सिटी। इसका इंडेक्स 400 से ऊपर 1000 चला गया। इसकी ये स्टडी लाहौर में टारगेट करना कि ये इधर सबसे ज़्यादा सोर्सेज किस तरह की हैं और ये कैसे लिंक कर रहा है बाकी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स के साथ, ये बहुत ज़रूरी है। तभी ये आज इस पर टारगेट किया कि एयर पोल्यूटेंट्स और प्रेवलेंस ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीज ये दोनों आपस में कैसे लिंक करते हैं। तो ये कुछ कंटेंट्स हैं जिसको हम गो थ्रू करेंगे। बैकग्राउंड क्या है स्मोक का, रैशनल हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, मेथोडोलॉजी क्या है, हमारा वर्क प्लान किस तरह बनेगा, वो मैं आप सारों को साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले बैकग्राउंड में व्हाट इज स्मोक, कोई आइडिया आप लोगों को? इसको हम इंट्रोडक्टिव बनाएं या इस तरह ही? स्मोक क्या होता है? बिल्कुल, ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है कि जब स्मोक और फॉग ये इकट्ठी हो जाती है तो। लेकिन एक और चीज़ इधर बताइए, टेम्परेचर इंग्रेडिएंट्स नहीं सब कुछ है, ये बैकग्राउंड भी बताऊंगा, इसमें रिजल्ट फाइंडिंग्स भी बताऊंगा। क्वेश्चन बाद में कीजिएगा, पहले आप प्रेजेंट कर रहे हैं, आपके पास 15 मिनट। तो स्मोक और फॉग के साथ टेम्परेचर इन्वर्जेंस, टेम्परेचर इन्वर्जेंस क्या होती हैं? जो डिविएशन होती है ना हर साल, ये जो नॉर्मल एटमॉस्फेयर में चेंजिंग आ रही हो, इसको हम कहते हैं टेम्परेचर इन्वर्जेंस। तो बोथ स्मोक एंड फॉग ट्रैप्ड बीनीथ अ टेम्परेचर इन्वर्जेंस। और इस आगे बताया कि बोथ फॉग एंड टेम्परेचर इन्वर्जेंस आर मेटेरोलॉजिकल फिनोमेना। मेटेरोलॉजिकल फिनोमेना क्या होते हैं? कि जो हम कैसे वेदर को लॉन्ग टर्म प्रेडिक्ट कर सकते हैं। स्मोक के बारे में ये है कि हमारे लाहौर के शहर में ये जो टेम्परेचर इन्वर्जन है, जब स्मोक बढ़ती है एक स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन के दरमियान ज़्यादा आती है। समझ आ रही है ना बात? स्मोक और फॉग की एक स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन के दरमियान ये आती है हर साल विंटर को। अब अक्टूबर के एंड में इस साल शुरू हुई है। अच्छा, पाकिस्तान में कहा है कि पाकिस्तान हैज हैड अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन पॉपुलेशन ग्रोथ, अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्री। ये 3-4 चीज़ें इकट्ठे, मैं कहता हूँ पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इमिग्रेशन लाहौर में खास तौर पे ये दोनों चीज़ें एकदम बड़ी। इसकी वजह से ये जो ट्रैफिक है, लोगों ने सारों ने गाड़ियाँ लेना शुरू कर दी, ये सारा तो फोन बात कर लीजिए, ये ट्रैफिक के बढ़ने की वजह से ना तो ये ट्रैफिक के बढ़ने की वजह से, पॉपुलेशन के बढ़ने की वजह से, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्री, ये सारे रीजंस आने की वजह से स्मोक में मजीद इजाफा हो। आगे बताया एज ए रिजल्ट द टाइप्स एंड नंबर ऑफ एमिशन सोर्सेज ऑफ वेरियस एयर पोल्यूटेंट्स हैव इंक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली। ठीक है, आगे हम देखते हैं इंपैक्ट ऑफ स्मोक। दो चीजें देखने वाली है स्मोक में। एक बताया कि टाइम ऑफ एक्सपोजर और रिएक्टिविटी ऑफ पोल्यूटेंट्स। ये दो चीजें, ये दो मेन फैक्टर्स हैं जो बाइस बनती है स्मोक का। लॉन्ग टर्म एक्सपोजर पोजेस मोर रिस्क देन शॉर्ट टर्म एक्सपोजर। और रिएक्टिव प्रिकर्सर्स किस तरह की होती हैं? एक तो है ना कि गाड़ियों से धुआं आ रहा है, ये वाइल्ड फायर्स आ रही हैं, फ्यूजिटिव इमिशंस आ रही हैं, साथ ही स्ट्रॉन्ग सनलाइट और स्टेबल मेटेरोलॉजिकल कंडीशंस। और हमारे लाहौर शहर में बिलखसूस ये जो दूसरा पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेबल मेटेरोलॉजिकल कंडीशंस। अच्छा जी, समर में क्यों नहीं आता स्मोक? समर में नहीं आता, इधर विंटर में ज़्यादा आता है। समर में स्टेबल मेटेरोलॉजिकल कंडीशन हमारी इधर नहीं है, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना।
समर में हमारा कभी बारिशें आ रही हैं, कभी हवाएं चल रही हैं, ये चीज़ें बहुत स्टेबल नहीं रहती। विंटर में क्योंकि हमारा मौसम बड़ा क्या नाम है स्टेबल रहता है वक्त के साथ साथ, इसलिए तय चढ़ जाती है वक्त के साथ ये धुएं की और बहुत सारी। तभी हमारे यहाँ ज़्यादा कॉमन कौन सी स्मोक है? विंटर स्मोक। इसी पे आगे मैं बताना चाह रहा हूँ। विंटर स्मोक जो है वो कोल्ड पीरियड्स के दरमियान बनती है। ज़्यादातर इसमें पोल्यूटेंट्स होते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के, कार्बन ऑक्साइड्स के, सल्फर ऑक्साइड्स के, ओजोन के। और हमारे यहाँ कौन सी पाई जाती है? विंटर स्मोक। इसी तरह समर स्मोक भी कुछ मुल्कों में होती है, जैसे कैलिफोर्निया में, बीजिंग में, दिल्ली में। इस समर स्मोक में ज़्यादातर होते हैं नाइट्रेट्स, ओजोन होती, वो भी स्टेबल मेट्रोलॉजिकल कंडीशन में है। लेकिन हमारे मुल्क में क्योंकि समर में नहीं है, ये जो कैलिफोर्निया और बीजिंग का बताया गया, इधर समर में ज़्यादा स्टेबल कंडीशन होती हैं, तभी उधर समर स्मोक पाई जाती है। अच्छा, अब हम मेन लिस्ट ऑफ स्टडी पे आ जाते हैं कि ये रेस्पिरेटरी डिजीज को कैसे हार्म करते हैं। तो ये आगे मैं पिक्चर दिखाना चाहूँगा। ये पिक्चर बड़ा अच्छा एक्सप्लेन करती है कि ये जो PM 2.5 है, ये एयर पोल्यूटेंट है। ये जैसे एंटर हुआ और एपिथेलियल लाइनिंग फ्लूइड के साथ इंटरेक्ट किया, तो ये दिखाया कि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज ये छोड़ता है। ये आगे ELF के साथ कंबाइन करके H2O2 बनाती है और ये आगे जाके ये रेडिकल्स एपिथेलियल लाइनिंग फ्लूइड को डैमेज करती है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कॉज करती है। तो ये सारा मैकेनिज्म है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम कॉज करने का। सोर्सेज क्या हैं स्मोक के? दो तरह के सोर्सेज, एक कहलाते हैं एरिया सोर्सेज जिनको स्टेशनरी सोर्सेज भी कहते हैं, और एक कहलाते हैं मोबाइल सोर्सेज। तो हमारे यहाँ ज़्यादातर अंडरस्टैंडिंग हमारी किस चीज़ की होती है? मोबाइल सोर्सेज। वो तो समझ आ जाती है गाड़ी से धुआं। लेकिन स्टेशनरी सोर्सेज जिनको एरिया सोर्सेज कहते हैं, ये फिक्स्ड रहते हैं। इनमें कौन से एरिया आते हैं? वाइल्ड फायर, जंगलों में, वोल्केनिक इमिशन, लैंडफिल इमिशन, ये कूड़ा जलाने की वजह से, फार्म इमिशन, ये क्रॉप बर्निंग जिसको कहते हैं। मोबाइल सोर्सेज कौन से हैं? रोड ट्रैफिक इमिशंस हैं, कंबस्टन इमिशन, ये जो गाड़ियों के चलने से। तो ये दो मेन सोर्सेज हैं स्मोक। नेक्स्ट है जी साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ स्मोक। इसमें आई थिंक ये कितना अच्छा नजर नहीं आ रही है, लेकिन ये सारी स्टडीज बताती हैं स्नीजिंग, ड्राई थ्रोट, आई इरिटेशन, ब्रेथ शॉर्टनिंग, कफिंग, वीजिंग, हेडेक, डिजीनेस, रिड्यूस्ड एनर्जी लेवल्स, स्लीप डेप्रिवेशन, ये सारे साइंस सिम्टम्स कॉमनली ऑब्जर्व किए गए स्मोक के साथ। ये कुछ स्टडीज बता रही हैं कि ग्राफ्स में कौन से सबसे ज़्यादा सोर्सेज हैं दुनिया में। व्हीकल आप देखें, वैसे व्हीकल एमिशन सबसे ज़्यादा कॉज कर रही है, तभी हमारी हुकूमत ने लॉकडाउन किए, क्योंकि जी ये व्हीकल एमिशन जो हैं वो सबसे ज़्यादा वजह बन रही है कि आप ग्राफ देखें स्मोक का। इस तरह कोल बर्निंग, बायोमास बर्निंग, डस्ट फ्रॉम कंस्ट्रक्शन साइट, ये सारे मेन रीजन हैं स्मोक। आगे हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा रेस्पिरेटरी डिजीज आती हैं, आउट पेशेंट विजिट्स की, और ये तो बड़ी कॉमन सी बात है। अच्छा, AQI लेवल्स, ये एक इंडेक्स यूज होता है स्मोक को मेजर करने में, बल्कि एयर पोल्यूशन को मेजर करने में, खाली स्मोक को नहीं, एयर पोल्यूशन को एज अ होल। ये जो इंडेक्स है ये बेसिकली एयर पोल्यूटेंट्स को देखता है, जिसमें कौन कौन से पोल्यूटेंट्स आ जाते हैं? कार्बन ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, PM 2.5, PM 10, उनके बेसिस पे ये बनता है एयर क्वालिटी इंडेक्स। हमारे भी एयर क्वालिटी इंडेक्स आप लोगों को मिल जाएंगे। एक इधर बना जी स्मोक कमीशन रिपोर्ट्स, हमारी जो सीज है उसका भी डाटा जाता है उधर स्मोक कमीशन रिपोर्ट्स के नाम, और हर डेली बेसिस पे उधर मतलब स्मोक का डाटा आ रहा है डेली बेसिस। स्मोक कमीशन रिपोर्ट उधर सारा डाटा मिल सकता है। ये पाकिस्तान में देख सकते हैं कि ये बता रहे हैं 0 to 50 जो है वो मतलब सही समझा जाता है, 50 to 100 मॉडरेट है, 101 to 150 अनहेल्दी है, 151 to 200 अनहेल्दी है। ये सारा स्केल बना हुआ है। तो आगे आप देखें ये हमारे यहाँ लाहौर फैसलाबाद गुजरां वाला, ये देखें 300 को भी ब्रीच कर रहे हैं, 300 को भी ब्रीच कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि एक दफ़ा 400 को भी ब्रीच कर गया, 500 मैक्सिमम लिमिट और 400 तक भी क्रॉस किया हुआ लाहौर में। इसका मतलब है आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना ये सीवियर प्रॉब्लम। अच्छा, हमारी स्टडी क्या हाईलाइट की, कौन से की पीरियड्स हैं जिसके दौरान रेस्पिरेटरी डिजीजेस, कैसे स्पेसिफिक रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हमें ज़्यादा मिल रही हैं।
और कौन से प्राइम वेरिएबल्स हैं जो सेंसिटिव पॉपुलेशन को हार्म करें। अब ये रेस्पिरेटरी डिजीज कौन सी हैं, सेंसिटिव पॉपुलेशन कौन से हैं, ये हम आप फाइंडिंग में जो मैडम बता रही थी फाइंडिंग में हम देखते हैं। अच्छा, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं। एक है जी कि हम AQI लेवल्स को देखें, लाहौर के AQI लेवल्स क्या हैं और इनको कंपेयर करें बाकी स्टडीज़ के साथ। दूसरा है कि हमारे यहाँ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स स्मोक के पीरियड के दौरान कौन कौन सी आ रही हैं और इसको कंपेयर करें बाहर की दुनिया के साथ। और तीसरा है जी कि सेंसिटिव पॉपुलेशन से और क्या डाटा हमारे पास आ सकता है। सेंसिटिव पॉपुलेशन से क्या मुराद है? बच्चे 60 ईयर से ऊपर, एल्डरली और वो लोग जो ज़्यादा प्रोन होते हैं, वल्नरेबल होते हैं पोल्यूटेंट्स के, ये चीज़ों आ जाती हैं क्योंकि इन लोगों को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स का ज़्यादा खतरा होता है। स्टडी डिज़ाइन हमारी ऑब्जर्वेशन एनालिटिकल स्टडी होगी, हमारी स्टडी होगी हॉस्पिटल्स इन लाहौर में। जाहिर बात है जितना भी रेस्पिरेटरी डिजीज़ का डाटा आना है वो हॉस्पिटल के थ्रू आएगा, जिसमें बिलखसूस पल्मोनोलॉजी OPDs, पल्मोनोलॉजी वार्ड्स, इनको टारगेट करेंगे हम। मेडिकल OPDs, मेडिकल वार्ड्स और पीडियाट्रिक OPDs और पीडियाट्रिक वार्ड, ये 3 मेन एरियाज होंगे जिनको टारगेट करके सारा हमें डाटा मिल सकता है रेस्पिरेटरी डिजीजेस का। अच्छा जी, ये सैम्पलिंग के लिए बताया जी एटलीस्ट हमारा है कि 300 सैंपल्स हों, नंबर ऑफ हॉस्पिटल विजिट्स एंड केसेस ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीज। अब इनडायरेक्ट लिंक है ना कि जिस टाइम में स्मोक आ रहा है उस टाइम रेस्पिरेटरी केसेस बढ़ रही है, इनडायरेक्ट लिंक है। तो जिस टाइम स्मोक आएगा हम नंबर ऑफ रेस्पिरेटरी केसेस को देख लेंगे, नंबर ऑफ रिजल्ट्स पे आप आ जाए। इंस्ट्रूमेंट्स ये हम यूज करेंगे AQI लेवल्स या नंबर ऑफ विजिट्स टू, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है। विजिट्स टू मेडिकल OPDs, नंबर ऑफ पेशेंट्स डायग्नोज्ड विद रेस्पिरेटरी डिजीज और सेंसिटिव पॉपुलेशन में किस तरह का डाटा बताया था कि ये एक डाटा हम लेंगे सेंसिटिव पॉपुलेशन से, उसमें ये आती है ब्लड टेस्ट, स्पूटम एग्जामिनेशन, चेस्ट एग्जामिनेशन, इसको हम डिटेल में एनालाइज कर सकते हैं। अच्छा, अब रिजल्ट्स पे हम आ गए। तो AQI लेवल्स के लिए मैंने बताया कि ये हम किस तरह लाहौर का देखेंगे, ये सारा अवेलेबल है। एक इस साइट पे अवेलेबल है AQI.AIR.com, इस पे रेगुलरली बेसिस पे आते हैं डाटा इस फॉर्म में, ये आप देख सकते हो। इधर लाहौर का भी आ रहा है, जिसमें शो हो रहा है 132। इसी तरह स्मोक कमीशन रिपोर्ट्स इस पे डेली बेसिस पे आ रहा है। तो ये 2 साइट्स के थ्रू हम डेली रिकॉर्ड ले सकते हैं, डेली डाटा ले सकते हैं लाहौर का। दूसरा, नंबर ऑफ विजिट्स टू पल्मोनोलॉजी वार्ड में, ये आप देख सकते हो बाकी मुल्कों का रिकॉर्ड किस तरह का आ रहा है। ये हर वीकली बेसिस पे देखें कि कितने हॉस्पिटल में विजिट्स आ रहे हैं पल्मोनोलॉजी के। इसी तरह की हमारी रिजल्ट्स हैं कि ये देखें कि अक्टूबर में जब स्मोक आई तो कितने केसेस हुए, नवंबर में आए तो कितने रेस्पिरेटरी केसेस हुए, दिसंबर आए तो कितने केसेस हुए, और फिर जब स्मोक खत्म हो गया तो फिर क्या कोई फर्क पड़ा। यहाँ पे हमारा ये हम स्टेटिस्टिकल सिग्निफिकेंस भी लगाएंगे कि क्या सिग्निफिकेंट था कि नहीं था स्मोक की वजह से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। नंबर ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीजेस, खाली ये नहीं कि जी नंबर ऑफ केसेस, कितने नंबर ऑफ केसेस आ रही हैं, ये है कि कौन सी बीमारियां ज़्यादा आ रही हैं। जिसने इसमें बताया जी COPD, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, न्यूमोकोनियोसिस, एस्मा, IRDs, तो कौन सी बीमारियां सबसे ज़्यादा रिपोर्ट हो रही हैं स्मोक में। चेस्ट इन्फेक्शन तो हैं, किस तरह की रेस्पिरेटरी डिजीज हैं जो ज़्यादा आ रही हैं स्मोक के दौरान। नंबर ऑफ मोर्टेलिटी रेट, रेस्पिरेटरी केसेस से कितने डेथ हो रही हैं, ये सारे हमें बताएंगे। स्पूटम एग्जामिनेशन, चेस्ट एक्सरेज, स्पायरोमेट्री, ये लंग कैपेसिटी के बारे में बताती हैं। इसी तरह ब्लड टेस्ट में CBCs, ऑक्सीडेज टेस्ट, ये वाले इतने अवेलेबल नहीं पाकिस्तान में, लेकिन CPC इजीली अवेलेबल है। हिस्टामिन टेस्ट ये भी इजीली अवेलेबल है। प्रोसीजर में जैसा आपको सारा शो किया, और कि AQI डाटा लेंगे, नंबर ऑफ विजिट टू हॉस्पिटल, डाटा फ्रॉम सेंसिटिव पॉपुलेशन, इन सारों को कंपेयर करेंगे। ये हमारा वर्क प्लान होगा और इसके साथ हमारी फिनिश होगी। कोई क्वेश्चंस, कोई दो प्रेजेंटर रोल नंबर 1 से डायरेक्ट बोल पार्टिकुलेट मैटर्स होते हैं, प्रेजेंटर है आप लोग। व्हाट दे फाइंड पार्टिकुलेट मैटर्स और अल्ट्रा दोनों जो PM10 है ना वो फोर्थ पार्टिकल कहलाते हैं, और जो PM2.5 है वो फाइन कहलाते हैं। ये इनका नाम भी जो है ना, ये PM2.5 और PM10 ये है ही इनका साइज के साथ। जो 2.5 का जो लेस देन 2.5 माइक्रोमीटर के होते हैं वो जो है ज़्यादा कहते हैं डैमेज करते हैं।
PM10 जो है वो ज़्यादा कोर्स पार्टिकल होते हैं, जो PM2.5 वो ज़्यादा फाइन है, वो ज़्यादा मतलब एल्वियोलाई लेवल पे ब्रोंकाई लेवल पे जाके डैमेज करते हैं, तभी ज़्यादातर PM2.5 को भी देखते हैं, लेकिन हम दोनों को देखेंगे। और जो हमारे पास जो डाटा भी आते हैं ना इनका, इन दोनों का आता है, PM2.5 का और PM10 का, दोनों का। ओके, और जो ब्लड टेस्ट आपने स्पेसिफिक बताया कि CBCP है, व्हाट पैरामीटर्स कुड बी द रीजन ऑफ दोस हाँ जी, हाँ, CBC में WBC इज द मेन एलिमेंट। WBC जो है वो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस के लिए मतलब हमें बेस्ट इंफॉर्मेशन दे देगा। ये जो ऑक्सीडेज टेस्ट हैं और हिस्टामिन टेस्ट हैं ये हमारे यहाँ ईजी अवेलेबल है। मैं खुद भी गुलाब देवी गया था और 2-3 और हॉस्पिटल्स गया था, ये वाले इतने ईजिली अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा बता सकते हैं। तो WBC तो किसी और इन्फेक्शन में भी रेज्ड हो किसी सकता और है। इन्फेक्शन में भी रेज हो सकता है, तभी इसको हम ये नहीं कि जी सिर्फ एक लेवल के जी कि हमने सिर्फ ब्लड टेस्ट देख लिए, तभी ये है जी कि 4-5 चीज़ें हम इकट्ठे देखेंगे, खाली ब्लड टेस्ट के साथ साथ चेस्ट एग्जामिनेशन, हिस्ट्री और ये स्पूटम एग्जामिनेशन। जब तक केस एक आइडेंटिफाइड नहीं है, पहले होगा केस डायग्नोसिस, हमने पहले देखना डायग्नोस केस, उन्हीं का डाटा हमने उठा के देखना। अगर एक डायग्नोस रेस्पिरेटरी केस को हम देख रहे हैं तो उसकी WBC दिखाई है तो वो फिर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की वजह से। ठीक, तो आपकी स्टडी टाइप क्या थी? स्टडी टाइप हमारी ऑब्जर्वेशन एनालिटिकल है, क्योंकि जितना भी हम डाटा ले रहे हैं वो प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज के थ्रू होगा। और ये इनको कंपेयर किया आपने कंट्रोल से? वो भी करना है, वो भी सारी स्टडी ना उस तरह होगी, कंपैरिजन होगा सारा। ये कुछ हमने स्टडी शो की, ये अभी हमारी स्टडी कंप्लीट होनी है 2 साल में, तो हमने 3-4 हॉस्पिटल में ये अंडरगो कर रही है। तो उसमें अगर एक क्वेश्चन में ये पूछूं कि हॉस्पिटलाइज जो इंडिविजुअल्स हैं जिनकी बहुत ही वल्नरेबल सी कंडीशन है, उसका कंपैरिजन आप जब एक कंट्रोल इंडिविजुअल से करेंगे तो इंडिविजुअल भी तो स्मोक से उतना ही एक्सपोज है जितना कि एक पेशेंट है, तो उसमें क्या पैरामीटर्स होंगे आपके जो कि डिफरेंस दिखाएंगे कि हाँ ये डिजीज पर्सन है, इसका कंपैरिजन हम, क्योंकि अगर आपने लाहौर से सैंपलिंग की है तो आप लाहौर से कंट्रोल लेंगे या आप किसी और सिटी के लेंगे? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जी स्मोक जब आती है तो ये एटमॉस्फेयर में है, ऐसे तो नहीं है कि जी बस हॉस्पिटल में आ गई, ये तो हर जगह ये फैली तो है। आपके रूम में भी है, आप बिल्कुल, जो बिल्कुल। इनहेल कर रहे हैं वो भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं जरूर ओवर एक्सटेंड करना चाह रहा हूँ कि जी जो खाली जनरल पॉपुलेशन में है ना वो ये ज़्यादा, तभी मैंने शुरू में शो किया हम ज़्यादा सेंसिटिव पॉपुलेशन को टारगेट करेंगे क्योंकि उसमें इम्पैक्ट देखना आसान है। जो जनरल पॉपुलेशन है वो सिर्फ क्वेश्चनियर मॉडल पे आ सकती है, ये आपके साइन सिम्टम क्वेश्चन आ रहे हैं पूरे में, आप क्या नाम है, तकलीफ हो रही है, क्या हो रहा है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स नहीं आ रही है, वो जरूर हो सकता है। लेकिन उसके लिए ना ये बड़ी डिस्कशन हुई थी कि फिर हम डिफरेंशिएट किस तरह करेंगे स्मोक को, क्योंकि कोई स्मोक का पार्टिकल तो नहीं है जो हमारे देह में ऐड हो, ये मतलब लिंक है ना इंटरएक्टिव, मैं शुरू में बताई इंटरएक्टिव लिंक। तभी जो बेस्ट चीज देखने को है ना, जो बाकी स्टडीज बता रही हैं वो है नंबर ऑफ हॉस्पिटल विजिट्स। एक आम मतलब जब विजिट्स अगर बढ़ गई हैं हॉस्पिटल, एक आम मतलब मैं बार-बार रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम दिखाने के लिए विजिट कर रहा हूं हॉस्पिटल, उससे अंदाजा लगाते हैं कि हाँ स्मोक की वजह से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम बढ़ रही है, क्योंकि उस तरह का स्मोक पार्टिकल नहीं, बाकी वो सिर्फ क्वेश्चनरी पे आती है, वो बड़ी लिमिटेड सी स्टडी बन जाती है कि अच्छा इरिटेशन हो रही है, वो भी हम ओवर स्टैंड कर लेंगे, वो पॉइंट में इंपॉर्टेंट है। और बस लास्ट क्वेश्चन ये है कि आपने ग्राफ शो किया था जिसमें आपने मेल और फीमेल का भी डिफरेंस शो किया। फीमेल्स में मुझे लगा था कि शायद ज़्यादा है एज कम्पेयर टू मेल्स, या कि मैं गलत ना हूँ, क्योंकि वो एकदम गुजर गई थी स्लाइड, फीमेल्स में ज़्यादा शो हुआ थी, और इसका क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है कि फीमेल एक्सपोज है ज़्यादा स्मोक के या मेल से, क्योंकि जो आप अगर शो करेंगे खाली मेरे से हटती है स्लाइड। बिल्कुल 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 नहीं, मेरे ख्याल में हाँ मेरे ख्याल में रेस्पिरेटरी, जहाँ तक मेरा थोड़ा मेडिकल का बैकग्राउंड नॉलेज है तो मेरे भी ख्याल से कि ये चेस्ट इन्फेक्शन जो है वो ज़्यादा वेरी करती है मेल और फीमेल से, कुछ बीमारियाँ बहुत वेरी करती हैं, जैसे जो गाल ब्लैडर की प्रॉब्लम है वो फीमेल्स में ज़्यादा होती है, कैंसर प्रॉब्लम फीमेल्स में ज़्यादा होती है, जो मेल्स के अंदर हड्डियों की प्रॉब्लम ज़्यादा होती हैं। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस मोर और लेस आई थिंक दोनों में सेम होते हैं, लेकिन इस पर जरूर इसको भी जरूर हम देख सकते हैं, इस पर कोई थैंक यू। और कोई क्वेश्चन? सर आपने कहा था ये स्मोक की जो मेन वजह है वो स्टेबल कंडीशंस होती है एटमॉस्फेरिक, ये स्टेबल कंडीशंस एज कंपेयर टू अगर लाहौर को हम कराची से कंपेयर करें तो उसकी एटमॉस्फेरिक कंडीशन जो है वो निस्बतन स्टेबल होती है, प्रोहिबिशन सोर्स भी वहाँ से आते हैं, तो वहाँ पे स्मोक की या है कि वहीं के वो जो वैल्यू इसकी ज़्यादा नहीं होती, इसकी क्या वजह है? ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा कराची का जो है ना, अब स्टेबल किस हिसाब से हम बात करें? स्टेबल हाँ, अब क्योंकि वो उसका टेम्परेचर उसको स्टेबल रहता है, इसमें क्योंकि ये 20 डिग्री से स्टेबल रहता है, लेकिन ज़ाहिर है बाकी चीज़ें भी हमने देखी है ना कि ये एमिशन रेट्स कितने हैं, ये जो क्या नाम है धुआं कितना आ रहा है, ये सारी चीज़ें भी तो देखने वाली हैं। अच्छी खासी है कराची में मेरे ख्याल में, लाहौर और कराची में भी स्मोक की आई है, स्मोक की वो आई है, लेकिन नो डाउट लाहौर से कम है। तो लाहौर में कहते हैं कि इस पॉइंट पे ना क्या नाम है
एक तो वो इलाका भी वो सी का इलाका है, मतलब सारा वो उसका इलाका है, तो उसकी वजह से भी वो कहते हैं कि उधर थोड़ा कम इफेक्ट करते हैं वो, मतलब लेकिन इधर जो है ना कि हमारे यहाँ खास तौर पर विंटर के टाइम में ना ये लाहौर के अंदर एक तो एमिशंस बहुत ज़्यादा हैं और ये इकट्ठे हो जाते हैं बड़ी जल्दी, तभी लाहौर ज़रा टारगेट करता है ये ठीक है, ओके। ओके, थैंक यू।